नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 20वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भक्ति आंदोलन का हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें आप लोगों का 60 नंबर का आने वाला है और 60 प्रश्न पूछा जाने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो आप लोगों का ये जो चौथा इकाई है उसमें हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को ये जो सूफी आंदोलन है उसको आप लोगों का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास करा दिया हूँ। और आज की क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भक्ति आंदोलन का पहले थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा उसमें आप लोगों का क्या है, भक्ति आंदोलन का भी एमसीक्यू सीरीज करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो पता चल सके। तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का सिलेबस को आप लोगों को दिखाने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को एक्चुअल में पता चले कि आपके ये सिलेबस का टॉपिक है, कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसके वजह से आप लोगों को ना क्लास शुरू होने से पहले आपके सिलेबस को मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो आज का जो टॉपिक है वो भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है, ताकि आप लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों का शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए बन जाए और रिवीजन करते हुए भी बन जाए। तो इसलिए जो जो चीज़ मैं बोलूँगा केवल उसी को नोट करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते सबसे पहले सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़िए। भक्ति का अर्थ है अहेतुक प्रेम व पूर्ण शरणागति। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और उत्तर भारत में आकर विस्तृत हुई, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में आज भी दृष्टिचकोर होता है। तो आप लोगों को ये जो प्रॉपर लाइन है सामान्य परिचय, इसमें आप लोगों को क्या नोट करके रखना है। सबसे पहले भक्ति का अर्थ, तो भक्ति का क्या अर्थ होता है, अहेतुक प्रेम और पूर्ण शरणागति। तो ये आप लोगों को नोट करना है कि भक्ति का अर्थ अहेतुक प्रेम और पूर्ण शरणागति होता है। और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, भक्ति आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आरंभ हुआ और उसके बाद फिर आगे चल करके उत्तर भारत में विस्तृत हुआ, उत्तर भारत में फैला। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और भक्ति जो आंदोलन है उसके अर्थ को नोट करके आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो जो बोल रहा हूँ केवल उसी को नोट कीजिएगा, एकदम सभी चीज़ों को आप लोगों को नोट नहीं करना है। चलिए उसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत और उनका योगदान के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा ज़रूर नोट कीजिएगा। और ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना भक्ति आंदोलन, इसमें प्रमुख संतों को पूछा जाता है और संतों के जो योगदान है किस संप्रदाय के हैं ये पूछा जाता है। तो जो जो बोलूँगा उन चीज़ों को नोट कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लो। आदि शंकराचार्य जी है वो कुलादी अर्थात केरल में उनका जन्म हुआ। कुलादी वहाँ का एक केरल का जो गांव है उसका नाम है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केरल में उनका जन्म हुआ है। और आदि शंकराचार्य जो है ना वो अद्वैत को मानने वाले हैं, क्या, तो अद्वैतवाद को मानने वाले हैं। ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। और आदि शंकराचार्य जो है ना वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के प्रतिपादन किया था। तो नोट जो करना है आप लोगों को केवल ये जो फर्स्ट में ना अद्वैतवाद, तो उसे आप लोगों को नोट करना है। पूछा जाता है, आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि अद्वैत को मानने वाले कौन थे, तो ये पूछा जा सकता है। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, आदि शंकराचार्य जी किस वाद को मानने वाले थे। ऑप्शन दे दिया जाएगा अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। सेम टाइप से है लेकिन आप लोगों को इसीलिए नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछा जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, स्मृति संप्रदाय के संस्थापक। तो आदि शंकराचार्य जो है वो अद्वैत मानने वाले थे और उसके अलावा स्मृति संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है और नोट करके रखना है। उसके अलावा 4 पीठों की स्थापना, कौन कौन से 4 पीठ, तो सबसे पहला को देखो ज्योति पीठ बद्रीनाथ विष्णु उत्तराखंड। दूसरा को पढ़ो शारदा द्वारका कृष्ण गुजरात। तीसरा जो है वो गोवर्धनपुरी बलभद्र व सुभद्रा ओडिशा। और चौथा जो है वो श्रृंगेरी पीठ मैसूर, शिव जी का मंदिर है, मतलब शिव जी का पीठ है कर्नाटक में। तो इन चारों जो है ना उसको आप लोगों को नोट करके रखना और याद रखना है। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना थोड़ा सा ये चारों पीठ में, तो ये जो चारों पीठ है भारत के चारों अलग अलग दिशाओं को सूचित करता है। कैसे, तो सबसे पहले फर्स्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर में है। उसके
अलावा दूसरा को देखो, शारदा द्वारका गुजरात। तो शारदा द्वारका गुजरात में कृष्ण जी का क्या है, पीठ है। और ये देखो गुजरात कौन से में आता है, तो पश्चिम में आ जाता है ये जो गुजरात है वो। उसके अलावा तीसरा गोवर्धनपुरी उड़ीसा। तो उड़ीसा किस तरफ आता है, वो पूर्व में आ जाता है। उसके अलावा चौथा को देखो, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो दक्षिण में है। तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे ना, तो उत्तर में कौन सा है, उत्तराखंड का क्या है, बद्रीनाथ हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा है, तो श्रृंगेरी पीठ मैसूर जो शिव जी का जो पीठ है वो हो जाएगा कर्नाटक में। उसके अलावा पूर्व में कौन सा हो जाएगा, तो पूर्व में देखो आप लोग ये जो उड़ीसा में है ना, गोवर्धनपुरी बलभद्र और सुभद्रा का, तो वो हो जाएगा। और पश्चिम में कौन सा है, तो शारदा द्वारका गुजरात जो है वो पश्चिम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो भारत के 4 दिशाओं को इंगित करते हुए चारों दिशाओं में अलग अलग जो ज्योति पीठ है ना जी, 4 पीठ बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग 4 धाम बोलते हैं। और बोला जाता है ना कि 4 धाम अगर आप घूम के आ गए तो अपने जीवन को पूर्ण कर लिया, अगर हिंदू धर्म से खास तौर से बिलोंग करते हो तो ये चारों धाम की स्थापना किसने किया था जी, तो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना और चारों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके नॉलेज में ऐसे होना ही चाहिए, क्योंकि 4 धाम हम लोग बोलते हैं ना जी, कि हमारे जो पूर्वज जो होते हैं या हमारे जो वृद्ध जो होते हैं लोग जो ना हमारे परिवार में से, तो उन लोग बोलते हैं ना कि मेरे को 4 धाम घुमा दे, मैं जीवन को तृप्त कर लूँगा अपने। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। 3-4 धामों की स्थापना किसने किया था, तो आदि शंकराचार्य ने किया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, या उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये जो आदि शंकराचार्य है उसके अगर कि जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को बताओ ना, तो आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म है वो 788 ईस्वी में, कब, तो 788 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था केरल राज्य में। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर उनके संन्यास के बारे में बात करूँ ना, तो केवल वे 8 वर्ष की उम्र में, कितना, तो 8 वर्ष की उम्र में वो ना अपने गुरु भगवत पाद जी थे ना, तो उनके लिए क्या किया था, संन्यास धारण किया था 8 वर्ष की उम्र में। और 8 वर्ष की उम्र में हम अपने आप को ही नहीं पहचानते, तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था 8 वर्ष की उम्र में। और उसके अलावा एक चीज़ जान करके आप लोगों को और आश्चर्य होगा कि 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने ना अपनी आयु समाप्त कर ली और समाधि ले ली। कितना, तो 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। और समाधि का मतलब आप लोगों को पता है, समाधि का मतलब ये होता है कि जीते जी वो अपने आप को समाधि में लीन कर लिया, है ना। तो 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को मानने वाले थे, इन सारी चीज़ों की स्थापना किया। और उसके बाद फिर 32 वर्ष की उम्र में ना वो स्वयं समाधि ले लिया जीते जी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ख़ास तौर से ना ये जो अद्वैतवाद है ना, वो आप लोगों को नोट करके रखना है आदि शंकराचार्य जी के बारे में, जो अद्वैतवाद के जनक है, अद्वैतवाद को मानने वाले हैं। उसके अलावा स्मृति संप्रदाय के संस्थापक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों को। आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के नॉलेज में रहे ये सारा चीज़। मैं ये नहीं कहता यार कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वही आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपके इंडिया में ये सारा चीज़ है, भारत में ना, तो आप लोगों को इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए यार। और ख़ास तौर से 4 धाम के बारे में तब तो होना ही चाहिए आप लोगों को पता इसके बारे में। चलिए इसके बाद दूसरा श्री रामानुजाचार्य के बारे में जानते हैं। तो रामानुजाचार्य जी का जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था, मतलब तमिलनाडु राज्य में हुआ था। और ये जो पेरम बुद्धुर जो लिखा है ना, वो उसके गांव का नाम है। तो गांव को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को केवल उसके राज्य को याद रख सकते हो। चलिए उसके बाद जो विशिष्ट चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वो रामानुजाचार्य है ना, वो विशिष्ट द्वैतवाद को मानने वाले थे। क्या, तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये आप लोगों को याद रखना, चाहे प्रतिपादक बोल लो या उसको मानने वाले बोल लो, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। क्या, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। कौन मानते थे, तो रामानुजाचार्य। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है। खास तौर से ना एक टाइप से प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा बन जाता है। और कैसा प्रश्न, तो खास तौर से आपको ना ये जो अलग अलग संतों के नाम है ना वो दे दिया जाएगा, और नेक्स्ट साइड में आप लोगों को ना उसका जो वाद है ना, मतलब किस वाद को मानने वाले हैं वो दे दिया जाएगा। और आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा संत किसको मानने वाला है, कूट में बताइए। तो इसलिए आप लोगों को इसको खास तौर से नोट करके रखना है। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा ना इसी से रिलेटेड, तो आप लोग देखिएगा इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएगा। तो आप लोगों को जो जो बोल रहा हूँ नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को ना ये जो रामानुजाचार्य जी हैं उसके बारे में याद रखना है। उसके बाद तीसरा रामानंद के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
रामानंद जी जो है ना वो दक्षिण भारत के थे, मतलब दक्षिण भारत के ना उसका जन्म था। इतना आप लोगों को याद रख लेना है। एकदम ही स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक राज्य के नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या किया है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय, तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद जी को जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके रखना है इसको। और गुरु कौन थे इसके? तो इनके जो गुरु थे वो रामानुजाचार्य जी थे। कौन? तो रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी हैं, वो रामानंद के गुरु थे। तो ये नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। सभी जातियों को शिष्य बनाकर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। मतलब ये कि अलग अलग जाति उस समय व्याप्त था, तो अलग अलग जातियों के जो लोग थे उनको अपना शिष्य बना करके जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 5 शिष्य, तो रामानंद जी के 5 शिष्य कौन कौन थे? पहला कबीर, दूसरा सेना, तीसरा रैदास, चौथा नामदेव और पांचवा पीपा। तो आप लोगों को रामानंद के जो 5 शिष्य थे उसमें किसको याद रखना है? सबसे पहला कबीर के नाम को याद रखना है, दूसरा रैदास के नाम को याद रखना है और तीसरा नामदेव को याद रखना है। इन तीनों को सबसे ज़्यादा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा रामानंद के बारे में। तो उनके जो प्रमुख 5 शिष्य थे उसमें 3 को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पूछा जा सकता है इस प्रकार के जो प्रश्न है वो। चलिए उसके बाद चौथा को पढ़ते हैं, संत एकनाथ के बारे में। और वो जो थे ना वो महाराष्ट्र के निवासी थे, मतलब उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और उन्होंने क्या किया था? तो अछूतोद्धार के प्रयास किए थे। क्या? तो छुआछूत को ना क्या किया था? दूर करने का प्रयास किया था, अछूतोद्धार के प्रयास किया था। तो आप लोगों को केवल इतना याद रखना है इनके बारे में। जो चीज़ आप लोगों को याद रखना है ना वो पहला, दूसरा और तीसरा में जो अलग अलग संतों के नाम थे ना उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चौथा में ना संत एकनाथ था, उसके बारे में केवल ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अछूतोद्धार के प्रयास किया। उसके अलावा पांचवा को पढ़िए, भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य कहाँ के थे? ये भी महाराष्ट्र के निवासी थे, मतलब इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और वे कौन से संप्रदाय को मानने वाले थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद को मानने वाले थे। क्या? तो विशिष्टाद्वैतवाद को मानने वाले थे, मतलब विशिष्टाद्वैतवाद के क्या थे? प्रतिपादक थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा भेदाभेदवाद सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे और भेदाभेदवाद सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो ये भास्कराचार्य के बारे में याद रखना है। छठा को पढ़िए, निम्बाकाचार्य। तो निम्बाकाचार्य जो है ना वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और उन्होंने क्या किया था? तो वे द्वैताद्वैतवाद, क्या? तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्या है आप लोग टफ है तो इसीलिए नोट कीजिए। आप लोग 2 बात को विशेष करके नोट कीजिएगा। आप लोग क्या क्या को? सबसे पहले जो अलग अलग संतों के नाम दिए हैं उसको नोट कीजिए। और उसके बाद वो कौन से वाद के प्रतिपादन करते हैं, मतलब कौन से वाद को मानने वाला है, कि वो विशिष्टाद्वैतवाद को मानने वाला है, भेदाभेदवाद को मानने वाला है, अद्वैतवाद को मानने वाला है, कि द्वैतवाद को मानने वाले हैं। तो ऐसे आप लोग ना शॉर्ट में 2 जो अलग अलग शब्द है उसको केवल लिख लीजिए। इसको लिखने से आप लोगों को आसानी होगा पढ़ने में। तो इतना आप लोग केवल कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वां पढ़िए, मीराबाई। मीराबाई कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। और उन्होंने क्या किया? तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए, राग गोविंद की रचना की। क्या? तो राग गोविंद की रचना किया। इसके अलावा जयदेव गीत गोविंद पर टीका। क्या? तो जयदेव गीत गोविंद पर टीका। तो इतना चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है 7वां में। ठीक है, मतलब मीराबाई के बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। 8वां में ना वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वल्लभाचार्य जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी थे, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और वो किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो वो पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग के अलावा और क्या नाम था इसका? तो श्रद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो पुष्टि मार्ग आप लोग ले सकते हो, या श्रद्धाद्वैतवाद के क्या थे? प्रतिपादक थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा देखो, रुद्र संप्रदाय की स्थापना। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने किया था। खासतौर से आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आप लोग टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, इस वजह से ना ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग मूल छत्तीसगढ़ के हो और मूल छत्तीसगढ़ होने के नाते छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख संत है उसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 9वां तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तुलसीदास जी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, मतलब उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, राम मार्गी सगुण भक्ति संत। तो क्या? राम मार्गी सगुण भक्ति के संत थे, मतलब राम को वो मानने
पढ़ने वाले थे सगुण भक्तिधारा संप्रदाय के। उसके अलावा प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जानकी मंगल, इन तीनों प्रमुख जो ग्रंथ है, जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, उनकी उन्होंने रचना किया है। तो ये तुलसीदास जी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास जी है वो खास तौर से ये याद रखना कि वो सगुण भक्तिधारा के क्या थे, कवि थे या संत थे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा 10वां चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, चैतन्य भेदाभेदवाद के प्रतिपादक। क्या, तो चैतन्य भेदाभेदवाद के प्रतिपादक। देखो इसमें चैतन्य महाप्रभु नाम लिखा और चैतन्य से ही अपना जो वाद है उसको दिया था। तो आप लोगों को इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा देख लो, शॉर्ट में चैतन्य लिखा है ना, तो यहाँ भी चैतन्य ऐसे लिखा है, तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट को पढ़िए, गोसाई संघ व हरि कीर्तन मंडली के संस्थापक। क्या, तो गोसाई संघ व हरि कीर्तन मंडली के संस्थापक कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 11वां गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। वह पंजाब में उनका जन्म हुआ था या पंजाब से वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट को पढ़िए, सिख धर्म के संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक जी है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, लंगर प्रथा की शुरुआत की। तो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया, वो गुरु नानक जी ने किया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। क्या, तो निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे जो गुरु नानक जी हैं वो। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को इसको याद रखना है। और अगर आप लोगों को गुरु नानक साहब के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कब, तो 15 अप्रैल 1469 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये अगर बताऊँ ना, तो वो पाकिस्तान में होता। कहाँ, तो वो तलवड़ी पाकिस्तान में होता। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से उनके जन्म का जो सन है ना, वो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और खासतौर से जो चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है ना, इन तीनों को आप लोगों को नोट करना है। जैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो वो भी गुरु नानक जी ने किया था। और उसके अलावा उन्होंने कौन से मार्ग को अपनाया था, तो निर्गुण भक्ति के उपवासक थे। क्या, तो निर्गुण भक्ति के उपवासक थे। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में नोट करके रखना है। तो केवल आप लोगों को इतना ही इसमें पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, गुरु नानक जी के बारे में। चलिए अंतिम रूप से ना माधवाचार्य जी के बारे में जान लेते हैं। और माधवाचार्य जी के बारे में जो स्थान है ना, मतलब उसका जो जन्म स्थान है जहाँ से वो बिलोंग करता था, वो आज भी अज्ञात है, ये बोला जाता है। और उसके अलावा वो किस वाद को मानने वाले थे, ये अगर बताओ ना, तो वो द्वैतवाद को मानने वाले थे। क्या, तो द्वैतवाद मत के ना प्रतिपादन किया था, मतलब द्वैतवाद को वो मानते थे। तो ये इतना चीज़ आप लोगों को उनके बारे में याद रखना है केवल। खास तौर से पहला, दूसरा, तीसरा जो आप लोगों को बताया ना, उसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे आदि शंकराचार्य जी के बारे में जितना भी डिटेल आप लोगों को बताया, उन सारी डिटेल को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा रामानंद जी के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अंतिम रूप से ना अब भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के रूप में हुआ। नेक्स्ट को पढ़िए, संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को और ख़ास तौर से याद रखना है कि गुरु नानक जी है वो क्या थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे और पहला गुरु थे। ये आप लोगों को याद रखना है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं ना, तो उसमें पहला जो गुरु है वो गुरु नानक थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इस थ्योरी क्लास में। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास हो जाने के बाद ना इसका जो पूरा PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और आप लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है।